हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। जब जब नोटिफिकेशन आता है सर, तो नोटिफिकेशन में आप देखते होंगे एक कॉलम में 1986 का रूल भी कुछ तो एक्सप्लेन होता है। कल मुझे एक सर ने जो है वो ये डॉक्यूमेंटेशन भेजा था। उन्होंने कहा सर जो नोटिफिकेशन में 1986 का रूल होता है सर, वो डिटेल में ये है सर। इसको भी सर सिंपल लैंग्वेज में हमें बता दीजिए कि 1986 का रूल क्या कहता है, और उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन या तैयारी या हम अपनी क्वालिफिकेशन को किस प्रकार से देख सकते हैं। तो आज हम इस पे डिटेल बात करेंगे सर। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं सर, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में मिलता है। मेक श्योर करें सभी के सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये सर आप देख सकते हैं, ये मेमोरेंडम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पीजी एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, 27 अक्टूबर 1986 का ये हमें सर ने जो है ये पूरा कागज भेजा था। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं सर, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। एक्स सर्विसमैन कौन होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझिए। सोचिए एक अंकल आर्मी, नेवी या एयर फोर्स में देश की सेवा करते थे, अब उनकी सर्विस खत्म हो गई। सिंपल लैंग्वेज में हम उन्हें क्या कहेंगे, ईएसएम कहेंगे। लेकिन हर रिटायर्ड फौजी ईएसएम नहीं माने जाते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। पेंशन लेके अगर आप रिटायर हुए हैं, मतलब सर्विस पूरी की और पेंशन मिल रही है, ड्यूटी के दौरान चोट या डिसेबिलिटी की वजह से मेडिकल रिटायरमेंट हुई हो और डिसेबिलिटी आपकी पेंशन चल रही हो, सरकार ने फोर्स कम की और इसीलिए सर्विस में अभी आप नहीं हैं, इसमें उनकी गलती नहीं होती है, या अपनी सर्विस की फिक्स ड्यूरेशन पूरी कर ली हो और उन्हें ग्रेचुइटी एक बार मिलने वाला पैसा मिला हो, उन्हें मिसकंडक्ट या गलत काम की वजह से जो है वो नहीं जो है वो साइड किया हो, ये कंडीशन जो है वो ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। कौन एक सर्विसमैन नहीं होते हैं? ये लोग अगर मैं रूल के हिसाब से देखूं तो डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स, डीएससी, देन जीआरईएफ, देन लोक सहायक सेना एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये इसमें कुछ जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेरिटोरियल आर्मी के कौन से लोग ईएसएम माने जाते हैं? तो अगर टेरिटोरियल आर्मी में आप हैं और पेंशन मिल रही है, मिलिट्री ड्यूटी की वजह से डिसेबिलिटी हुई है, गैलेंट्री अवार्ड मिला है, तो उन्हें भी ईएसएम कैटेगरी जो है वो ट्रीट किया जाता है या फिर माना जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अगर कोई आर्मी, नेवी या फिर एयर फोर्स में अभी सर्विस कर रहे हैं और रिटायर में 1 साल बचा है, तो वो ईएसएम कोटा वाली जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जॉब ज्वाइन तभी कर सकते हैं जब उनकी मिलिट्री सर्विस ऑफिशियली कंप्लीट हो जाए या फिर रिटायरमेंट हो जाए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट पे आ जाइए। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में ईएसएम के लिए ग्रुप सी में 10% का रिजर्वेशन होता है, ग्रुप डी में जो है वो 20% का रिजर्वेशन होता है। ये रिजर्वेशन सेंट्रल सिविल सर्विसेज के लिए डीओपीटी रूल्स के जो है वो अंडर में जो है वो आपको देखना होता है। ठीक है सर, नेक्स्ट पे आ जाइए। रिटायरमेंट से 1 साल पहले भी ईएसएम कोटा के फॉर्म भर सकते हैं। अगर रिटायरमेंट में सिर्फ 1 साल बचा है तो कैंडिडेट ईएसएम कंसेशन का बेनिफिट लेते हुए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग रिटायरमेंट के बाद ही होगी, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है सर, नेक्स्ट पे आ जाइए। आर्मी में मैटर यहां पे रैंक नहीं करेगा, आप सिपाही हैं, नायक हैं, हवलदार हैं, जेसीओ हैं, ऑफिसर हैं, सब एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग दिए गए जो ईएसएम के रूल हैं, अगर आप उन्हें सेटिस्फाई करते हैं सर, तो आप यहां पे प्रॉपर एलिजिबल होंगे, ध्यान रखिएगा। एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं है, ये एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैटेगरी है, मतलब कैंडिडेट अपनी ओरिजिनल कैटेगरी के अंदर ईएसएम बेनिफिट जो है वो लेते हैं। ठीक है सर, ओके। 2026 का लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट क्या कहता है? गवर्नमेंट में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस पर्सनल को भी ईएसएम डिफिनेशन में इंक्लूड कर दिया गया है। अब एलिजिबल एमएनएस ऑफिसर को सेंट्रल गवर्नमेंट री एम्प्लॉयमेंट रूल्स के अंडर में ईएसएम बेनिफिट्स जो है वो मिलेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। पेंशन, मेडिकल रिटायरमेंट, फोर्स रिडक्शन या सर्विस कंप्लीट करके निकले आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के जवान ही ईएसएम माने जाते हैं। रिटायरमेंट के 1 साल पहले तक जो भी आपको
ईएसएम के रूल्स को सेटिस्फाई करने वाला जो भी नोटिफिकेशन जिसमें ईएसएम की कंडीशन और रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म को भर सकते हैं सर, आप पेपर को यहाँ पे प्रॉपर दे सकते हैं। तो ये एक हमारे सर का मैसेज था कि 1986 का रूल क्या कहता है। मुझे उम्मीद है सर ये आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी। और कोई भी डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। ध्यान रखिएगा सर 2026 में सभी बड़े एग्जाम्स लग गए हैं, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, इन तीनों बड़े एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए सर हमने यहाँ पे डेडिकेटेड पलटन 2.0 बैच लॉन्च किया है। ये एक ऐसा बैच है सर जो डेडिकेटेड ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी के लिए स्पेशल है सर। इसमें हम एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क बिल्कुल स्क्रैच से लेवल अप तक हम कवर कर रहे हैं फॉर ईएसएम एंड डीईएसएम कैटेगरी। और इसमें पलटन 1.0 बैच भी इंक्लूडेड हो जाएगा सर। इसकी क्लासेस भी आपकी सर जब तक नोटिफिकेशन आएगा तब तक स्टार्ट हो जाएंगी। तो मोस्ट डेडिकेटेड उन सभी सर लोगों के लिए जो बिल्कुल स्टार्ट से जो है वो पढ़ना चाह रहे हैं, आपके लिए पलटन 2.0 मोर देन सफिशिएंट बैच होगा। इसके अलावा सर हमारे अलग अलग जो है वो ईएसएम के बैचेस चलते रहते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप सेपरेट ये पलटन बैच अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको सर हमारा बैंक एग्जाम एक्स सर्विसमैन सुपर पैक, मोस्ट डिमांडेड सुपर पैक ईएसएम के लिए, जिसका हमने सर फाइनली प्रो फीचर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में लॉन्च किया है। अभी सर आपको इस सुपर पैक में न केवल क्लास और क्या कहते हैं स्टडी मटेरियल, अब आपका प्रो मेंटरशिप, 1-to-1 डाउट सेशन सीधे फैकल्टी से, पर्सनलाइज स्टडी रोड मैप, वीकली लाइव जूम मेंटरशिप, पर्सनालिटी गाइडेंस, डायरेक्ट मेंटर एक्सेस, अकाउंटेबिलिटी सपोर्ट, टेलीग्राम कम्युनिटी, टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन प्लान, एक्सपर्ट करियर काउंसलिंग, प्रायोरिटी स्टूडेंट सपोर्ट, ये सब कुछ आपको सर प्रो के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। इसकी अगर मैं ऑफरिंग की बात करूं तो जो हमारा सिंपल क्लासिक ऑफरिंग है सर वो आपकी 1 साल की 1899, 2 साल की 2499, जो प्रो है वो आपका 2 साल का 2999 में प्रॉपर मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए सर आप ऐसे चैनल पे गए, ये आप इस चैनल पे गए सर, रीजनिंग बाय अर्पित सर, आपने ऐसे यहां पे सर्च किया, इसके बाद आप यहां पे जाइए सर, लाइव सेक्शन में आप गए, कोई वीडियो, मान लीजिए मैंने इस वीडियो पे क्लिक किया, इस वीडियो पे क्लिक करते ही जैसे मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा तो ये आपको पलटन 2.0 एक तो ये सेपरेट बैच की लिंक मिल गई, ठीक है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इंस्टेड ऑफ दिस आप सीधे सर हमारे बैंक महापैक मतलब एक्स सर्विसमैन सुपर पैक के साथ आप जा सकते हैं। जैसे आप इस पे जाएंगे ये हमारा सुपर पैक आपको दिख गया सर, आपने सीधे यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक किया, क्लासिक, क्लासिक प्रो, आपने प्रो पे क्लिक किया सर, प्रो पे क्लिक करते ही सर यहाँ पे सिंपल आप कोड यूज करिए ARPIT, आपको एक्स सर्विसमैन सुपर पैक प्रो में मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। यहां से आप इसको प्रॉपर अवेल कर सकते हैं, ठीक है सर। उम्मीद करते हैं आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और कहीं भी कोई डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।